हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको समतल कोण, घन कोण तथा वैद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी तक पहले चैप्टर के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं समतल कोण क्या होता है। तो समतल कोण का मतलब होता है कि अगर कोई वृत्त है तो वृत्त का केंद्र होगा। तो वृत्त का कोई भी चाप वृत्त के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा वही समतल कोण कहलाएगा। कहने का मतलब यहां देखिए, इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका अल्प भाग है तो डी थीटा हो जाएगा, और यहां पर दूरी अगर यस है तो विस्थापन यस है तो इसको हम मान लेंगे डी एस मान लेंगे। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। तो लिखोगे क्या, वृत्त का चाप, वृत्त का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है, केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है। ठीक, तो कोण बराबर क्या होता है, पढ़े हो आप। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। मतलब फ्लैट एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ठीक, तो कोण क्या होता है, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्प कोण है तो क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू चाप कितना है, डी एस अपान त्रिज्या इसकी क्या है, आर है, तो डी एस अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब संपूर्ण वृत्त कितना कोण अंतरित करेगा, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल केंद्र पर अंतरित कोण क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, संपूर्ण का मतलब फिजिक्स भाषा में याद रखना, संपूर्ण का मतलब समाकलन। डी थीटा का मतलब अल्प कोण होता है। जब किसी के साथ डी लग जाए मतलब अल्प, जैसे डी एस माने अल्प दूरी, डी थीटा माने अल्प कोण। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण समाकलन डी थीटा इक्वल टू, अब त्रिज्या तो बदलते नहीं, बाहर कर लेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या, डी एस। अब याद रखना, समाकलन का सूत्र होता है x की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1। देखो, अगर x की पावर n dx है, इसका समाकलन करना है, मतलब संपूर्ण समाकलन इफ मैथ का है, तो क्या हो जाएगा, इसकी एक घात बढ़ जाती है और उसी घात से, जो बढ़ी हुई घात होती है उसी से भाग हो जाता है। ठीक, और याद रखना dx का समाकलन हमेशा क्या होता है, x होता है। अब डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, गुणे 1/r इंटू डी एस का मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि डी एस यहां पर क्या है, वृत्त माने अल्प विस्थापन है, तो कुल दूरी वृत्त की कुल दूरी माने वृत्त की परिधि होती है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ये क्या है, वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, थीटा इक्वल टू 2 पाई। कहने का मतलब वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन कोण अंतरित करता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। तो क्या लिखोगे, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन कोण अंतरित करता है। इतनी बातें समझ में आई।
चलिए आगे देखिए, घन कोण क्या होता है। घन कोण में क्या होता है, गोला होता है, गोला। कोई गोला है, कोई गोला है, ये मान लेते हैं केंद्र O है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, A है, इसका क्षेत्रफल A मान लेते हैं, इतना एरिया हमें मान लेते हैं, गोले के एरिया A मान लेते हैं, और जितना घन कोण अंतरित करेगा, मतलब जितना कोण अंतरित करेगा इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्प है इसलिए क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, और अल्प क्षेत्रफल लिए है इसलिए क्या हो जाएगा, डी ए। तो घन कोण का मतलब क्या होता है, गोला, ठीक, गोले का कोई भी पृष्ठ गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसका घन कोण कहलाता है। मतलब गोले का कोई भी पृष्ठ, गोले का कोई भी पृष्ठ गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है, घन कोण कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर समझिए, देखिए, मतलब गोले का कोई भी पृष्ठ, गोले के पृष्ठ माने पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने a मान लिया, तो अगर अल्प है तो अल्प क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा, अल्प कोण क्या हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब मतलब घन कोण बराबर होता है, घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। याद रख लेना, घन कोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। अल्प घन कोण है तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर अल्प क्षेत्रफल डी ए अपान त्रिज्या माने कितना है, आर, तो आर का वर्ग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब समाकलन। याद रखना, फिजिक्स में जब भी संपूर्ण कहा जाए, संपूर्ण का मतलब समाकलन। तो क्या हो जाएगा, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, यही क्या कहलाएगा, घन कोण। तो अंतरित कोण क्या हो जाएगा, संपूर्ण समाकलन डी ओमेगा इक्वल टू 1/r स्क्वायर बाहर हो जाएगा, संपूर्ण समाकलन डी ए। अब बताइए डी ओमेगा का समाकलन, ओमेगा पढ़े हो ना, जैसे dx का x वैसे डी ओमेगा का ओमेगा बराबर 1/r स्क्वायर। ये संपूर्ण क्षेत्रफल है किसका, गोले का, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, जल्दी बताओ, 4πr स्क्वायर। कितना होता है, 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4π, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो कहने का मतलब, तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले के केंद्र पर 4π स्टेरेडियन घन कोण क्या करता है, अंतरित करता है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। मान लो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जितनी भी रेखाएं गुजरती है, मान लो एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से इस पृष्ठ को माने इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण बल रेखाएं क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। और बल रेखाएं आप पढ़े हो, बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से चलती है। किससे चलती है, धन आवेश से चलती है, धन आवेश से दूर ही होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहां पर देखिए, इधर देखिए, अगर पृष्ठ है,
तो इससे गुजरने इसके पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की मापी क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और ए आवेश प्लस क्यू है तो यहां से क्या होती है? धन आवेश से दूर निकलती है, हमेशा धन आवेश से बाहर की ओर निकलेगी वैद्युत फ्लक्स रेखा। तो क्या लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप, संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें समझ में आई दोस्त? अब देखो, अगर गणितीय रूप में लिखें, गणितीय रूप में जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट गुणन के बराबर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर A के डॉट गुणन के बराबर होगा। अब आप पढ़े हो दो सदिशों का अदिश गुणन दोनों के परिमाणों तथा बीच के कोण थीटा के कोज्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब याद रखना, अगर न्यूमेरिकल्स में वेक्टर रूप में दिया है तो हम डॉट गुणन कर देंगे, क्योंकि डॉट गुणन आप पढ़े हो। किसी दो सदिश का डॉट गुणन क्या होता है? आई आई के गुणांक से गुणा हो जाता है, जे जे के गुणांक से, के के गुणांक से। अगर एंगल दिया है तब ई ए कॉस थीटा रख देना। ठीक, यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अब की बार भी पूछा गया था यहां से न्यूमेरिकल्स। अगर मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। और इनटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक, अब एक नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। अगर कोई आवेश ऋणात्मक है तो उस तरफ होती है उसकी तीव्रता, अगर धनात्मक है तो उससे दूर होती है। इतना याद रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसको बता चुके हैं। लेकिन याद रखना, जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, सदैव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। चलो समझा रहे हैं, देखिए। अगर मान लो ए है, देखो एक क्यूबिक है, क्यूबिक रूम में है, किताब है। अब बताओ इसमें अगर इस पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ की बात करें तो क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर दिशा किधर होगी? पृष्ठ के लंबवत, लंबवत माने इस दिशा में। अगर इस पृष्ठ की बात करें तो किधर होगी? इसके लंबवत। इस पृष्ठ की बात करें तो इसके लंबवत, इस पृष्ठ की बात करें तो इसके लंबवत, इस पृष्ठ की बात करें इसके लंबवत, इस पृष्ठ की बात करें तो इसके लंबवत। कहने का मतलब जो भी पृष्ठ होगा सदैव पृष्ठ के लंबवत दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इतनी बात समझ में आई होगी। चलो मैं एक डायग्राम से समझाता हूं तब आप समझोगे। देखो मैंने एक क्यूबिक लिया, क्यूब बनाया, देखिए अच्छे से समझिएगा दोस्त। इसको अगर हम पृष्ठ 1 मान लें, इसको पृष्ठ 2 मान लें, इसको पृष्ठ 3 मान लें, इसको पृष्ठ 4 मान लें, ए 5वां पृष्ठ और ए 6ठा पृष्ठ। देखो ए इसका 5वां पृष्ठ हो जाएगा और ए इस का
इस जो वर्ग के रूप है इसका छठा पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, अगर मैं क्षेत्रफल वेक्टर की बात करूं, इसको पृष्ठ 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो। ठीक है, अगर क्षेत्रफल वेक्टर की बात करूं, अगर मान लो यहां पर धनात्मक आवेश है तो धन आवेश से दूर हमेशा होता है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर होता है, तो ई की दिशा इधर हो जाएगी। अगर इस पृष्ठ की बात करें, इस पृष्ठ की बात करें पहले पृष्ठ के, तो पृष्ठ 1 के लिए, पृष्ठ 1 के लिए बात करें तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी इधर हो जाएगी। बोलो, क्षेत्रफल वेक्टर की भी दिशा इधर हो जाएगी ना। अब बताओ ई और ए एक दूसरे के क्या है, समांतर। हमने बताया था जब वैद्युत क्षेत्र की माने कोई भी दो राशियां एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, लंबवत हो 90 डिग्री, विपरीत हो तो 180 डिग्री, तो समांतर है। तो पृष्ठ 1 के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालो, इसको हम φ1 मान लेते हैं क्योंकि पहले के लिए है। तो क्या होता है ई ए कॉस थीटा, तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। देखो पृष्ठ 1 में ई और ए क्या है, समांतर, समांतर होगा तो एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा, क्योंकि ई व ए क्या है, समांतर है, समांतर है। तो समांतर है तो cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो φ1 इक्वल टू ई ए। इतनी बातें समझ में आ गई होगी दोस्त। अगर हम 2 के लिए निकाले, अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही होगी धनावेश से दूर, लेकिन इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, इसकी दिशा इधर होगी। अब बताओ ई की दिशा इधर है, ए की दिशा इधर है, कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है दोस्त, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है दोस्त। तो क्या है यहां पर देखो, तो पृष्ठ 2 के लिए, पृष्ठ 2 के लिए क्या हो जाएगा, φ2 मान लेते हैं, φ2 ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, चूंकि कॉस 90 बराबर 0। अब ऐसे आप पूरा निकाल सकते हो। तीसरे पृष्ठ के लिए देखो, ई की दिशा इधर है और क्षेत्रफल वेक्टर सदैव पृष्ठ के लंबवत होती, दिशा इधर हो जाएगी। बताओ बीच का कोण कितना बनेगा 90 अंश, दोनों के बीच एंगल देखो, इसकी दिशा इधर, इस और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, तो कितना एंगल बना 90 डिग्री। तो पृष्ठ 3 के लिए भी क्या हो जाएगा, पृष्ठ 3 के लिए φ3 इक्वल टू ई ए कॉस 90, और हमने पढ़ा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो φ3 बराबर क्या हो जाएगी 0। इसलिए आप चौथे, पांचवें और छठे के लिए निकाल सकते हो। देखो चौथे के लिए क्या होगा, पृष्ठ 4 के लिए, पृष्ठ 4 के लिए क्या हो जाएगा, ई की दिशा इधर है और क्षेत्रफल पृष्ठ इधर है, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत इधर होगी। दोनों क्या है, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जब विपरीत होते हैं तो बीच का एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, तो हो जाएगा φ4 इक्वल टू ई ए कॉस 180। अब cos 180 की वैल्यू क्या होता है, cos 90 प्लस 90 करोगे, cos 90 प्लस 90 करोगे माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1, तो वैल्यू हो जाएगी -1, तो cos 180 बराबर -1, तो कितना हो जाएगा φ4 इक्वल टू ई ए, और माइनस से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा -EA। इतनी बातें समझ में आई। ठीक, अब पांचवें के लिए क्या हो जाएगा, देखो पांचवें के लिए पृष्ठ के लंबवत इधर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी, दोनों एक दूसरे क्या है लंबवत, तो cos 90 की वैल्यू 0। छठे के लिए भी ऐसा हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है और इस पृष्ठ के लंबवत इधर होगा 90 डिग्री, तो उसके लिए भी 0 हो जाएगा। तो पांचवें और छठे के लिए 0 हो जाएगा, तो इसको नोट करिए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और सभी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ आगे के टॉपिक को लेकर के लिए। तब तक इसको पूरा रिवाइज कर दीजिए दोस्त। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्त।